वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल एसएससी जीडी के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, और ये सभी क्वेश्चन 2011 से 2023 तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी को गुड इवनिंग। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। आपको बताना है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपसे पूछा गया है ये किस आंदोलन में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता किसने दिया था तो आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था शुरू, तो सभी लोग याद रखिए 1942 में, 1942 में शुरू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका जो नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। एक करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। आप सभी करेक्ट आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुड इवनिंग सभी को। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अहमदाबाद। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है इसमें भारत का पहला शहर बना है शामिल होने वाला अहमदाबाद। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये दोस्तों 2017 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को के द्वारा, तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। ये जो अहमदाबाद है ये दोस्तों गुजरात का एक नगर है, और अहमदाबाद को भारत में, आप लोग याद रखिएगा, अहमदाबाद को भारत में सभी लोग याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछ लेते हैं भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अहमदाबाद को। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है वैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके बारे में बताइएगा कौन सा कथन सही है। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। अब देखिए कथन इस प्रकार है, इसमें 10 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, इसकी शक्तियां केवल प्रकृति में सिफारिशी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर डी है, इसके अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में कार्य करना पड़ता है। अब बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसकी शक्तियां केवल प्रकृति में सिफारिशी हैं। बी करेक्ट आंसर होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग याद रखिए 1993 में। कब दोस्तों? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है?
सभी लोग याद रखिएगा न्यू दिल्ली में स्थित है। ऐसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। पूछ लें अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है। इतना आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? आपको बताना है यह जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यह किस देश में स्थित है? सीरिया, इराक, बहरीन या फिर सऊदी अरब में? सभी लोग आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड इवनिंग। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सऊदी अरब। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, यहाँ पर दोस्तों किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। यह खेल से संबंधित क्वेश्चन है और एसएससी की जीडी की परीक्षा में हर शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन आपको खेल से संबंधित देखने को मिलेगा। बताइए दोस्तों, आपको एक शब्द दिया गया है डबल फॉल्ट। बताइए किस खेल से संबंधित है? सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? आरएस वेरी गुड, राजू बहुत अच्छे, अभिषेक, रिंकू, अमित वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड, बहुत अच्छे, अभिषेक, ऋतु, पूजा, टोर बहुत अच्छे। अब देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेनिस। बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस उत्पाद को भारत में पहला जीआई टैग मिला था? आपको बताना है भारत को जो पहला जीआई टैग है यह किस उत्पाद को मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दार्जिलिंग चाय को। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जीआई टैग मिला था। डी करेक्ट आंसर होगा। अब परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं कि दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग कब मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा 2004 में मिला था। और ये जो दार्जिलिंग है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। यह भी आप लोग याद रखिए, परीक्षा में पूछ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 के लिए आंसर करिएगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए दोस्तों, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहां पर हराया था? इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पानीपत की पहली लड़ाई में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ये जो पानीपत की पहली लड़ाई है किसके किसके बीच हुई थी, तो सभी लोग याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में कौन जीता था? आप लोग याद रखिएगा बाबर जीता था। सभी लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में कि जो पानीपत की पहली लड़ाई है यह कब हुई थी? सभी लोग याद रखिए 1526 में, 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। डी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से संबंधित है। बताइए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइएगा, जो दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान हैं इनको क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
वेरी गुड दोस्तों, गुड। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेल्ड। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 के लिए आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में कब आया? कौन से संशोधन के तहत? यह पूछा गया आपसे। कौन सा संशोधन आपको बताना है। पंचायती राज संस्था संबंधित है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के तहत। डी आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, दरबार में सिजदा पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? आपको बताना है किस शासक ने, किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने। बताइए दोस्तों, सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गयासुद्दीन बलबन ने। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है इसे शुरू किया था। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, 11 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, हवा की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है हवा की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइग्रोमीटर। ए करेक्ट आंसर है आपका। यस, आप लोग याद रखिएगा, हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 के लिए आंसर करिएगा। गुड इवनिंग। अब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का प्रतिशत कुल कितना है? आपको बताना है जो मुस्लिम की आबादी है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी है। सभी लोग बताइएगा प्रतिशत में, आपको परसेंटेज में बतानी है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 14.2%। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत में जो मुस्लिमों की आबादी है यह 14.2% है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। 13 के लिए आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, अब देखिएगा क्वेश्चन है, शैवाल मानव जाति के लिए क्यों उपयोगी होते हैं? ये बताइएगा। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी क्यों है। अब बताइए, ऑप्शन इस प्रकार है। देखिएगा ऑप्शन इस प्रकार है, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, गंदे स्थानों को साफ करने में मददगार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ओजोन परत बनाने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होते हैं। बताइए दोस्तों, शैवाल मानव के लिए उपयोगी क्यों होते हैं? सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, शैवाल मानव के लिए इसलिए उपयोगी होते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर हैं, इसका मतलब क्या होता है? आपको बताना है पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर का मतलब क्या होता है।
सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये मतलब होता है 3 R का। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? मतलब यह आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? सभी लोग बताइएगा। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 11 या फिर अनुच्छेद 15। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्टिकल 19। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। RS गुड, रिंकू, अभिषेक, अमित, प्रिंस वेरी गुड, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। ए करेक्ट आंसर होगा। 16 के आंसर करिएगा। अब सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पेपर अथवा किसका उपयोग कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? लवण का, शर्करा का, सोडा एस का या फिर हल्दी का? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका इसका। हल्दी करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 17 है। अब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या बनाए रखना है? आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या बनाए रखना है? विनिमय दर, विकास, संपत्ति या मूल्य स्थिरता? सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यह सभी क्वेश्चन जीडी की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मूल्य स्थिरता। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 के लिए आंसर करिएगा। यह पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है भारतीय संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता है का अधिकार है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी लोग बताइएगा। 18 का आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका भी करेक्ट आंसर होगा, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मुख्य उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? आपको बताना है ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब के अमृतसर में हुआ था 1919 में। आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में भी जाना जाता है? आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यस, इंडिया को भारत के रूप में भी जाना जाता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, 21 के लिए आंसर करिएगा। अब बताइए दोस्तों, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जलमार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग। बताइए इसमें से दोस्तों
परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर कैश के लिए। जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जलमार्ग। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, परिवहन का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग होता है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, पीएच स्केल की जो रेंज होती है यह कितनी होती है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, 0 से 14 तक। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पीएच स्केल की जो रेंज होती है ये 0 से 14 तक होती है। ए करेक्ट आंसर होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, 0 से 7 तक अम्लीय होता है, उसके बाद दोस्तों 7 उदासीन होता है, और 7 से 14 तक क्षारीय होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, न्यूजीलैंड, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। अब आपको बताना है किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है, उस देश का नाम बताइएगा। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत, अपना देश भारत। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो संवैधानिक शक्तियों का वितरण है यह केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? आपको बताना है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसने लिखी है। सभी लोग आंसर करिए 24 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए दोस्तों, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? आपसे पूछा गया है ये जो बंगाल विभाजन है ये किसके शासनकाल में हुआ था? सभी लोग बताइएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ था, सभी लोग याद रखिए 1905 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब हुआ। सभी लोग याद रखिएगा 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, वेरी गुड, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। 26 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कई बार मैंने आपको बताया है, अभी आपको बताना है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाटलिपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वर्तमान में पाटलिपुत्र पटना है, आप लोग याद रखिएगा। पटना का जो प्राचीन नाम है यह पाटलिपुत्र है। पटना जो है बिहार की राजधानी है, गंगा नदी के किनारे बसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब यह आपसे पूछा गया है भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादक किस राज्य में होता है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में या फिर मध्य प्रदेश में? वेरी गुड, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, बताइए भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहां पर होता है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है।
सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। करंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 के लिए आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, कलिरी पयट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक कला है? इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है कलिरी पयट्टू किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु या फिर ओडिशा की? वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, केरल। बी करेक्ट आंसर है आपका। सभी लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। कर्नाटक या तमिलनाडु करेक्ट आंसर नहीं होगा, आप लोग याद रखिएगा। कलिरी पयट्टू ये दोस्तों केरल की प्रसिद्ध लोक कला है। बी करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध कला है यहाँ की, केरल की। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों का उगाना ये कौन सी फसल प्रणाली के संबंधित है या कौन सी फसल प्रणाली के अंतर्गत आती है? सभी लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, एक ही भूमि पर एक साथ दो या इससे अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली संबंधित है? सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिश्रित फसल प्रणाली। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए दोस्तों, दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होते हैं? आपको बताना है दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया सहायक होते हैं। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गुड। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए दूध में कौन सा एसिड होता है तब आप लोग याद रखिएगा लैक्टिक एसिड दूध में होता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। वेरी गुड। 32 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना कब की गई थी? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1998 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिए 1998 में। सभी लोग याद रखिएगा 1998 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना की गई थी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यह जीडी की परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? आपको उसका नाम बताना है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। गुड इवनिंग राजू, अभी इसका आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी से। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रिवर डॉल्फिन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है रिवर डॉल्फिन है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, गंगा डॉल्फिन ए करेक्ट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए दोस्तों, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से कौन सा स्टेट लिस्ट में शामिल है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बैंकिंग, रक्षा, पुलिस या फिर वन? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुलिस। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पुलिस दोस्तों राज्य सूची में शामिल है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड। आरएस बहुत अच्छे। दिनेश, अमित, दीपक, गुड, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। रितु, मनीषा, हिमांशु, वेरी गुड, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यन, वेरी गुड। 34 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए दोस्तों, आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक थे? बताइएगा, आगरा में जो मोती मस्जिद है इसका संबंध किस मुगल शासक से है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर हुमायूं? वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाहजहां। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि आगरा में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोग याद रखिएगा, शाहजहां ने करवाया था। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1950 में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और 2014 में से खत्म कर दिया गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके स्थान पर 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 के लिए आंसर करिए। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए दोस्तों, इनमें से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? यह आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एकात्मक प्रणाली, मूलभूत अधिकार, संहिता, सत्ता का विभाजन। बताइए दोस्तों, इसमें से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? सभी लोग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एकात्मक प्रणाली। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, एकात्मक प्रणाली। सभी लोग याद रखिए। ये दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ये करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? आपसे पूछा गया है ये जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे इनका आयोजन कब हुआ था? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखिएगा, 1896 में इनका आयोजन हुआ था। ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38 है। बताइए दोस्तों, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? सभी लोग बताइएगा, यह किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी या फिर ऑप्शन नंबर डी है, सुभाष चंद्र बोस ने। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी ने। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए, महात्मा गांधी ने यह कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ये करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार का है।
ये अलग क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम का? सभी लोग आंसर करिएगा। देखिए, आपकी डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, स्पेशल जेड एसएससी जीडी के लिए। तो डेली आप लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। इस क्लास में सभी आप लोग याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 39 है। अब देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो करेक्ट आंसर होगा, देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ए करेक्ट आंसर होगा। आरएस, वेरी गुड। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, टेनिस, हॉकी या फिर क्रिकेट? वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। 41 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत की जो जीडीपी की गणना है कौन सी संस्था करती है? इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन इस प्रकार है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मुख्य आर्थिक सलाहकार या फिर ऑप्शन नंबर डी है, वित्त मंत्रालय। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यह दोस्तों गणना करता है भारत की जीडीपी की। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी? वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। अब देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों, सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति आपको बताना है किस राज्य से हुई है? बताइए दोस्तों, सत्रिया की जो उत्पत्ति है यह किस राज्य से हुई है? असम, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम से। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, गांधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? आपको बताना है यह जो गांधार कला शैली थी इसको किस राजवंश ने विकसित किया था? चोल, मौर्य, नंद या फिर कुषाण? इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। देखिए, डी करेक्ट आंसर होगा, कुषाण। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, गांधार कला शैली को कुषाण राजवंश के तहत विकसित किया गया था। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका डी करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइएगा, इसमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये अरब सागर में जाकर मिलती है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका इसका। गुड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
46 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है? आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर ऑर्गन। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑर्गन। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ऑर्गन दोस्तों यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जलोढ़ मिट्टी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी या दोस्तों कछारी मिट्टी, यह भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 के लिए आंसर करिएगा। टोटल 50 क्वेश्चन है। अभी आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 48 है। बताइए दोस्तों, उस स्थान का नाम क्या है जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी? बताइए कहां से ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी? सभी लोग 48 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनान से। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, यूनान से दोस्तों ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आरएस। वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। आपसे गुड। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगली बार से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया गुड, मन्नू बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए दोस्तों, वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग याद रखिएगा, 1951 में हुई थी। गुड इवनिंग। बताइएगा किसके द्वारा हुई थी, किसने की थी भारतीय जनसंघ की स्थापना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? आपको बताना है किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खिलाफत आंदोलन का। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व है यह मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। बी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो खिलाफत आंदोलन है 1919 में शुरू हुआ था, 1919 में शुरू हुआ था। बी करेक्ट आंसर होगा। अमित, अभिषेक, हिमांशु, मनीषा, रितु, प्रिया, मन्नू, आरएस, आर्यन, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास में हमने, मनीषा वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाली डेली आपकी क्लास होती है शाम को 8 बजे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो डेली आप लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।